गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज टैली का रिवीजन था। क्या था? देखिए टैली का रिवीजन था और ध्यान दीजिएगा पूरा रिवीजन आज करा देंगे। थोड़ा सा आज लॉन्ग होने वाला है। इसके बाद बढ़िया से आप लोग पूजा करेंगे। ठीक है, विश्वकर्मा पूजा आज पूजा करेंगे। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या? टैक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? और टैक्स करने बाद हम खत्म, पहले खत्म। ठीक है ना? फिर हम आगे अगला टॉपिक। ठीक है, पहले कल खत्म हो जाएगा। देखिए फिर आगे टैली रिवीजन। बताइए टैली ओपन होने से पहले ही बता दीजिए इसका फॉर्म। ट्रांजैक्शन अलाउड इन लाइनर। देखिए टैली, टैली का आविष्कार श्याम सुंदर गोयनका ने किया था। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या था? भरत गोयनका। भरत पुत्र का क्या नाम था? और बेटे का क्या नाम था? मतलब सही है, पुत्र मतलब बेटा। सन का क्या नाम था? ठीक। टैली ओपन करते ही कंपनी इन्फो का क्या दिखाई पड़ता है? डिस्प्ले। कंपनी इन्फो का इसमें बहुत सारे विकल्प पाए जाते हैं। पहले इसमें देखिए जितने भी विकल्प हैं उन सबकी शॉर्टकट की क्या होगी? उनका हाईलाइट। अब देखो सेलेक्ट कंपनी का, लॉग इन एवरीबॉडी यूजर का, क्रिएट कंपनी का, बैकअप का, रिस्टोर का, क्विट का, और इसका शॉर्टकट की होगा। तो हमें कंपनी बनानी है, कंपनी बनानी है, कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने की शॉर्टकट की क्या होगी? सी होगी। एस कौन कह रहा है? सी होगी। क्या होगी? सी होगी। अब यहाँ कंपनी बनाएंगे, किसका नाम लिखेंगे? फलाने का, कंपनी का नाम लिखेंगे। बदल लिखो बाबू। नाम लिखेंगे किसी का, किसी कंपनी, समझ रहे हैं? कंपनी लिख दिए हम, माइक्रोसॉफ्ट, कॉपीराइट। एड्रेस कहाँ है? अयोध्या, इंडिया, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 22400, मोबाइल नंबर 95110453। कोई दिक्कत? फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? किसी भी सत्र के 1 अप्रैल से क्या शुरू होता है? फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? वित्तीय। और सब गधा नहीं है। ठीक। 1 अप्रैल 2025। क्या हमें अप्रैल लिखना पड़ा यहाँ पे? ऑटोमेटिक लिखा था क्योंकि नया सत्र कब शुरू होता है? एग्जाम्पल एडमिशन लेकर जाते हैं अप्रैल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम अप्रैल लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लिखेंगे, पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे कंपनी में बहुत सारी हलचल हुई होती है। जैसे ए दादा पढ़ लो, यहाँ पर पास करना जरूरी है। हलचल कंपनी में बहुत हुआ होता है। जैसे उधार किसी लिए हो, किसी को बेचे हो, किसी खरीदे हो, कितना प्रॉफिट में हो, कितना लॉस में हो, बहुत सारे हलचल हुए होते हैं। क्या इन सभी पर्सनल व्यक्तिगत चीजों को आप पॉपुलर करेंगे? नहीं। तो आप प्राइवेसी नाम का भी कोई चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम एंटर करते हुए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ए। टैली को कैसे बंद करते हैं? एक लड़का आया था, वो कह रहा था सर जी कोई जॉब बताइए। हम कहे ठीक है, एक जॉब है। उसकी कंडीशन देखते हुए उसको हम जॉब ऑफर भी किए। क्या कर सकते हो? कहा सर टैली एक्सपर्ट। बस हमें वहां से गुस्सा शुरू हुआ, यहाँ पे नहीं, यहाँ शुरू हुआ वहां पे। अब फिर हम उसको कहे
बताओ टैली कैसे बंद होता है? फिर कह रहा L4, नहीं 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 नहीं। समझ रहे ना, बहुत स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। कंपनी बना लिए, सेलेक्ट कंपनी में बनाए थे हम, किस नाम का कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट। 1 2 3 4 कंपनी खुल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए कंपनी ओपन होने के बाद क्या आता है? हेलो, हेलो, होना क्या था? देखिए कंपनी, देखिए कंपनी जब नहीं बनी थी तो यहाँ पर क्या शो कर रहा था? कंपनी बन गई तो क्या शो कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शॉर्टकट की पूरी टैली में क्या होगा? उसकी शॉर्टकट की, उसकी हाईलाइट, हाईलाइट, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, कंपनी बनने के बाद यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाएगा, लेकिन कंपनी में कोई हलचल नहीं, खरीदी है, पूंजी लगा है, बिक्री हुई है, कोई काम नहीं है। इसीलिए जब तक कंपनी नील रहेगी, खाली रहेगी, कोई काम नहीं हुआ रहेगा, नो ऑफर। किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है। देखो आगे आपको गेटवे ऑफ टैली दिख रहा होगा। अब खरीदी, बिक्री, पूंजी, जमा हुआ, निकासी, कोई भी काम, उधारी, लेनी, देनी, समझ रहे, समझ रहे, कोई भी काम, अकाउंटिंग वाउचर कहाँ पे होगा? कोई भी काम अकाउंट। इसमें शॉर्टकट की बता दी थी। अकाउंटिंग वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? उसका हाईलाइट लेटर। शॉर्टकट की क्या है? वी, वी, वी क्लिक कर दिए, आ गया। अब आप लोग बताइए F2 से क्या होता है? डेट। F3 से कंपनी इन्फो, F4 से, F5 से, F6 से, F7 से, F8 से, F9 से, F10 से, रिवर्सिंग जनरल, रिवर्सिंग जनरल, F11 से, F11 से, F12 से, किसी को कोई दिक्कत? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए F1 तो छोड़ ही दिए, F1 से कंपनी सेलेक्ट होती है या स्टार्ट होती है? क्या होती है? सेलेक्ट या स्टार्ट, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहला काम हमारे कंपनी में पूंजी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? पूंजी। पूंजी को कॉमर्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। नमस्ते, इस गधा को बैठाओ, रोज का है इसका, लेट हो जाता है, ये हाई से बात सेट करते हुए आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम F6 क्लिक करेंगे, पहला काम पूंजी लगता है किस पे? रिसिप्ट पे। बैठ जाओ जी, बैठो। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सुनने कोई प्रॉब्लम है? अच्छा चलिए, अभी देखिए क्लास चल रही है। हेलो,
यहाँ देखो देखिए अब यहाँ पर रिसिप्ट हो गया है। रिसिप्ट होने के बाद देखो यहाँ पर हम सी लिखेंगे। सी से क्या आएगा? कैश। टैली में 2 लेटर पहले से बना होता है। किस किस चीज का? कैश का, प्रॉफिट एंड लॉस का। किस किस चीज का? कोई दिक्कत नहीं, सी लिख के एंटर कर दिए। बाकी कुछ भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एल्ड सी। एल्ड सी क्लिक करके हम यहाँ लिखेंगे पूंजी। पूंजी की स्पेलिंग कैसी होती है? पा पे बड़ो मान, अगर कैपिटल होता है। करेक्ट बता रहे हैं, कैपिटल होता है। कॉमर्स की लैंग्वेज में यहाँ कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूंजी हमेशा एब्सिट यानी रिसिप्ट पर लगता है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल का अंडर कैपिटल होगा। कैपिटल के अंडर कैपिटल कितना लगाना चाहते हैं? 50,000 लगा दिए कंडोले से। देखो पैसा भी लग गया। अब पैसा आने के बाद सबसे प्राथमिक काम क्या है? खरीदी करना, सबसे पहला काम। अच्छा इसे होता है सैलरी आने से पहले खर्चा का पूरा फिक्स होता है। आ गया पैसा, खर्चा खर्चा करें। अपने कंपनी के लिए हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करके उसको हम बेचेंगे। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पर खरीद ले रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं। परचेस करने के लिए यहाँ पर हमें डालना है F9। क्या प्रेस करना है? F9। F9 क्लिक करने के बाद हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे। इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 जो भी होगा डाल देंगे हम। इसका पार्टी का नेम डालेंगे। क्या डालेंगे? पार्टी का नाम कोई भी हो सकता है, कल्लू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी नाम लिखेंगे अब शिव। इसका अंडर हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। अच्छा क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार। क्या होता है? हम पढ़ा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिए। परचेस, परचेस की शॉर्टकट की क्या है? एलसी करके लिखेंगे ना, कोई भी लेकर एलसी करके, कैश को छोड़ के एलसी करके लिख दे रहे हैं। परचेस का अंडर क्या होगा? कंट्रोल से एक्सेप्ट। लगाओ लो चार्ज। परचेज, परचेज का अंडर परचेज होता है। नेम ऑफ आइटम में हम सामान खरीद रहे हैं तो एलसी करके सामान खरीद रहे हैं। चलो धड़ाधड़ खरीद लेते हैं। सामान खरीद लेते हैं कीबोर्ड यानी के बी, शॉर्टकट की के बी हो गया, के बी हो गया। कीबोर्ड का अंडर क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पर हम यूनिट का बनाएंगे, पीस किलो कार्टन जो भी जिसमें हम खरीदते हैं। अब यहाँ लिख दे रहे हैं पीसेस, पीसीएस, पीसीएस। कंट्रोल से एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट। हम आपको बता रखे हैं क्वांटिटी 2 पीस। एक पीस कितने का है? 200 का। अब देखो यहाँ पर जुड़कर आ गया है। इसके साथ ही चलते मैंने आपको क्या बताया था? डिस्काउंट। क्या बताया था? डिस्काउंट लाने के लिए शॉर्टकट की F11। डिस्काउंट लगाने के लिए F11। यहाँ पे आ गया सपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन दिस इनवॉइस। इसको क्या कर देंगे? यस। क्या करेंगे? यस। यस करते ही हमारा डिस्काउंट ऑन हो जाएगा। तो वाई लिख के एंटर कर दे कंट्रोल से। देखो डिस्काउंट आ गया नहीं आ गया? आ गया डिस्काउंट। अब यही कीबोर्ड 2 पीस लिए थे, एक पीस 200 का है, 2 पीस कितने हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 1% डिस्काउंट 396, 396 हो रहा है। ठीक, 396 ऐसे हम सामान खरीद सकते हैं। अब चलिए और भी हम यूनिट आपको बनाकर दिखाते हैं। क्या यहाँ पर अगर हम माउस को फिर से एलसी क्लिक करके पीस लिखेंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा। एक बार में एक ही लेजर, दोबारा उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बनाने की कोशिश करेंगे तो डुप्लीकेट एंट्री, चलो एलसी पीसीएस, पीसी क्या शो कर रहा है? डुप्लीकेट एंट्री। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? पी लिख के एंटर, कंट्रोल से एक पीस ले लिए। एक पीस क्या है? 10 पीस ले लीजिए, 10 पीस ले लीजिए। एक पीस 150 का है। हो गया नहीं हो गया? डिस्काउंट पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल से एक्सेप्ट हो गया ना। अब हम इसको बेच देंगे।
क्या करेंगे, जितने में खरीदे थे उसमें कुछ मुनाफा जोड़कर निपटा देंगे। शॉर्टकट की बेचने की एफेट, किस पार्टी को बेचना है उसका यहाँ पर पार्टी नेम लिखना है। पार्टी का क्या नाम है जी, विकास। सीओ को खरीदोगे, सीओ को बेचोगे, विकास। हो सकता है कोई प्राइमरी थोड़ी है, प्राइमरी की थोड़ी हुई किसी को, चलो यूनिक नहीं है ना, किसी दुनिया में क्या है, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन होती हो। सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री कंट्रोले से, कंट्रोले से सेल्स करेंगे तो एलसी करके सेल्स, और सेल्स का अंडर, सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट, कंट्रोले से, कंट्रोले से स्पेस करेंगे, सामान दिख जाएगा, कितना पीस है भी दिखेगा, बेच देंगे आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2 पीस, एक पीस कितने का है, बेच देंगे। आयुष क्या हुआ भैया, 220 का, 220 का है, 200 250 बेच दे रहे हैं। एंटर एंटर डिस्काउंट है, डिस्काउंट, डिस्काउंट का काम तो लुभाने के लिए, किसके लिए, अच्छा मॉल वगैरह में 50% ऑफ होता है। अरे तो भैया क्या अच्छा समझ रहे हैं, 50 रुपए का सामान है, ठीक है, 50, उसकी एक्चुअल प्राइस 50 रुपए थी, लेकिन हम उसको कर दिए हैं 100 रुपए, उसको कहेंगे 50 रुपए तुम्हें 50% ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माउस 10 पीस, एक पीस कितने का था, 150 का, 160 में बेच देंगे, कंडोले से बेच दिए। बेचने खरीदने, पूंजी खरीदने बेचने के बाद पूरा बैक करके पुनः आप गेटवे ऑफ टेलीग्राम, यदि पी क्लिक करते हैं, पी फॉर पैरेट, पी क्लिक करते हैं, प्रॉफिट दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा जी, कहां दिख रहा है, ये देखो नेट प्रॉफिट, बीएफ समझ रहे हो, बेनिफिट सब अलग है हो बीएफ मतलब बेनिफिट 100, थोड़ा देर कंफ्यूज हो गया था सर जी, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे समझ रहे बता दिए इस, अच्छा इसके बाद दूसरा स्टेप बताए थे हम, राउंड ऑफ, क्या बताए थे, अच्छा राउंड ऑफ, यदि आप सेल्स वगैरह में आपका कुछ पैसा दशमलव में आ जाता है या कोई चीज आपको छूट देनी होती है तो थोड़ा सा आप इसको भी लुभाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई अंडर, इसका अंडर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट का वैसे भी अंडर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होता है, मतलब 2505 रुपए 5 क्या दे रहे हैं, राउंड ऑफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम इसके नीचे देखो, कोनो कोनो एक क्लिक कर देता है, यहाँ रहेगा, एक बार दबाएगा यही लिख देता है, यही लिख, इसी नीचे जस्ट नीचे, गलत टाटा, अब इसके एक बार और नीचे आओ, एंटर कर दो, यहां लिखो एलसी, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ अंडर इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष व्यय है, अप्रत्यक्ष, एंटर, -05, -05, नीचे शेष अमाउंट क्या आ गया 2000। बताओ आप, टैली समझ में आ गया, शॉर्टकट समझ में आ गई, रिसिप्ट समझ में आ गया, परचेज, सेल्स, डिस्काउंट, राउंड ऑफ, खत्म। अब इसके आगे एक एक स्टेप पढ़ेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा, हम देखो बहुत ज्यादा नहीं, समय नहीं लेंगे, 9 सिक्का थोड़ी करो तुरंत खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे वाउचर, इसके बाद हम कुछ बता ही नहीं थे, क्या बताए थे, रिवर्सिंग जनरल, क्या बताए थे, सैलरी काटना, बताए थे, तो हमें नहीं पता सीक्वेंस में क्या तो बताए थे, लेकिन इतना तो पता है रिवर्सिंग में बताए थे। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर ना, हाँ F11 क्लिक करेंगे, F11 क्लिक करेंगे, फिर ए क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखे, कभी दाएं कभी बाएं, यूज रिवर्सिंग जनरल को यस कर देंगे, यूज रिवर्सिंग जनरल को
यस कर देंगे। वाई एंटर, कंट्रोल से, कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल से एक्सेप्ट। इटाली बाबू सेलेक्ट ऑल नहीं होता है, इसको डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको रिवर्सिंग ऑन हो गया है, शॉर्टकट की पता F10 है, धड़ाक से वी क्लिक करो, F10 क्लिक करो, कोई दिक्कत। ई बहुत प्रॉब्लम आता है, बाई टू बहुत प्रॉब्लम आता है, इसको F12 क्लिक करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। अच्छा F12 क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा है CRDR, आप लोगों को सरल भाषा बताए थे, वरपक्ष वधूपक्ष बताए थे, सरल भाषा बताए थे, बस यही बात है। लेनदार पार्टी, देनदार पार्टी दहेज ले रहा है, दहेज दे रहा है, अरे बेकार काम है जी, दहेज, ठीक है, दहेज प्रथा बेकार काम है। देखो ध्यान से, इस पर केवल हमारे ख्याल से प्रशासन आवाजें उठाती, कुछ करती नहीं है, क्या करेगी। देखो थाईलैंड से आया है, हाथी तुम्हारा बोल दिया। देखो वाई क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल से, कंट्रोल से, अब यहाँ गया DR पर, तो हम सैलरी दे दें, तनख्वाह, मासिक वेतन, LC 100 रुपए का सैलरी बस। ऐसा नहीं है, ये कह रहा है 199 प्रॉफिट है तो 100 देंगे। आपके लाभ और हानि से किसी स्टाफ से कोई मतलब नहीं है। बिजली का बिल देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, टेलीफोन देना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस चले चाहे ना चले। समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा, अप्रैल से लेकर के पढ़ाई करते हैं बढ़िया से, स्कूल एडमिशन लेते हैं, मई जून क्या होता है, छुट्टी, क्या फीसिया नहीं लेते हैं? समझ रहे समझ रहे? नहीं ऐसा नहीं है, उनका बात सही है, लेकिन वो केवल ग्रामीण जगह पे ही अपना वो है, ऐसा बाहर कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए, ये सब गलत फहमी मत रहना, तुम्हारा प्रॉफिट मेरा 199 हुआ है, असल हम जा रहे 2000 चले देने। LC सैलरी बिल्कुल होगा, उसको अपने जेब से दो, कर्जा मांग के दो, भीख मांग के दो, सैलरी देना पड़ेगा, हायर कर देगा, मोर्चा निकाल देगा। सेठ जी हाय हाय है नहीं, मोर्चा हो रहेंगे, है तो यार नहीं टट्टा। अच्छा यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सैलरी का अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल से यहाँ पर दे दिए हम 2000 सैलरी, कितना सैलरी, CR में क्या लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे या कैश लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कैश, कंट्रोल से। यहाँ पे आप नहीं समझ सकते हैं, टू बीइंग सेंडिंग ऑल अमाउंट 1000 रुपीज, जो भी डालना पड़ा दे दीजिएगा, ठीक है, कंट्रोल से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पूरा बैक करेंगे, पुनः बेटे आप टैली पे आ जाएंगे, एवी नहीं, ASC, यहाँ वाउचर नहीं बनाना है, ASC स्कैनरीज, सी से क्रिएट, क्या बनाना है, प्रोविजन, प्रोविजन, इसका अंदर रिवर्सिंग जर्नल, कंट्रोल से एक्सेप्ट हो गया। सैलरी काटे, देखो हम हैं यहाँ पर, कंपनी है दिख रहा है, इस कंपनी में आपको दिख रहा है डेट ऑफ टैली दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके शॉर्ट करके क्या है, P, क्या है, P है। यहाँ पे आप क्या क्लिक करेंगे, LC, क्या क्लिक करेंगे, LC।
पॉइंट ऑफ सेल, इसको लिखना पड़ेगा यस, यहां लिखना होगा, यहां लिखना होगा थैंक यू, यहां क्या लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा यार, यहां लिखना पड़ेगा प्रिंटिंग वन मैसेज थैंक यू, दूसरे में डिजिट अगेन, डिजिट अगेन, तो दिक्कत, और यहाँ पे बी का हुआ माल वापस लिखना जरूर है, तो पता लगे घरे लेके गया झाड़ पूछ के ए गराय का दिए थे, देहात वाला दुकान रहता है भाई रे, समझ रहे ना, यहाँ क्या लिख देंगे आप जी, बी का हुआ वापस नहीं होगा। अच्छा आप अपनी कंडीशन और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, तो बिका हुआ माल अपने एक्सेप्ट कर दिए, आपका क्या वाउचर बन गया है, बहुत आसानी से बन गया है, कुछ नहीं करना है, बेचना है, वाउचर पे जाएंगे, वाउचर में जाएंगे नहीं आएंगे, इसको कौन करके दिखाएगा, इसको यहां पर कौन करके दिखाएगा, पॉइंट ऑफ सेल कौन करके दिखाएगा, कोई करके दिखाएगा, आ जाओ F8 क्लिक करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल आ जाएगा, आइए हमें बेचना है विकास को, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, करिए तो कंप्यूटर नीचे बंद करो, देखिए क्या नाम है आपका, हिमांशी दुबे, तो हिमांशी दुबे करके दिखाएंगे पॉइंट ऑफ सेल, अब यहाँ पर ठीक है, इसको आप यहाँ से जितना पीस बेचना उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, 2 पीस है तो 2 पीस बेच दीजिए, इसके बाद आपको बेचना है माउस, माउस 3 पीस बेचना था, बस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टी मोड ऑप्शन आए, एलपी गिफ्ट देना है, हाँ तो बोलिए क्या देना है, गिफ्ट देना है, गिफ्ट देने के लिए आप क्या करेंगी, एलसी क्लिक करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, गिफ्ट, गिफ्ट का अंडर क्या होता है, संडे डेबिटर, वेरी गुड, कंट्रोल से गिफ्ट कितना देना है, 980 80 दे दीजिए, कस्टमरों को तुम भी खुश, अब मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देना है, यहाँ क्रेडिट कार्ड, हाँ लिखिए, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, इसका अंडर क्या होगा, क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, कंट्रोल से तो दिक्कत, ठीक है, कार्ड का नंबर देखो, वैसे तो आमतौर कार्ड का नंबर 16 अंक का होता है, कितने 16 अंक का, 4 का गैप बना कर डाल दीजिए, 16 अंक का हो गया भाई, 12 अंक, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक, आधार कार्ड अब 900 रुपए आपको और देना था, तो 980 तो दे ही रही है, क्लियर हो गया, ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्लैपिंग कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा एंट्री, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पॉइंट ऑफ सेल खत्म, रिसीव, परचेज, सेल्स सब खत्म हो गया, रिवर्सिंग चैनल, डिस्काउंट, राउंड ऑफ, पॉइंट ऑफ सेल सब खत्म, अब आगे
अब आगे पॉइंट ऑफ सेल के बाद हमने एक वाउचर बनाया था, आपको याद होगा, कॉन्ट्रा वाउचर। कौन वाउचर? कॉन्ट्रा वाउचर। इसके लिए आपको वाउचर पे क्लिक कर, क्या क्लिक करना है? F4। F4 के साथ वर्ड क्या है? F12। क्या है? F12। F12। यहां पर डबल मोड एंट्री ऑन करनी होगी। इसके लिए सिंगल एंट्री को नो करना है और डबल मोड एंट्री को यस करना है। कंट्रोल से एक्सेप्ट। एक मिनट रुकिएगा। F4 से कॉन्ट्रा आ गया था। अब कॉन्ट्रा में आपको कुछ नहीं, कॉन्ट्रा में इसमें आप बैंक से ऋण लेते हैं और चुका देते हैं, ऋण लेते हैं और चुका देते हैं। देखिए CR में, CR एंड से क्लिक करेंगे CR पे, एंड से क्लिक करेंगे CR से, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। यहां पे जिस बैंक से लोन लिया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका अंडर बैंक OD अकाउंट है, बैंक OCC अकाउंट। याद कीजिएगा हमने बताया था OD का मतलब होता है ओपन ड्राफ्ट, OCC का मतलब होता है ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। क्या होता है? ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट, ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। OD और OCC का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। इसको हम लिख के कंट्रोल से कर देंगे। कितना ले रहे हैं? 2000 ले रहे हैं। कितना? 2000 लेते समय ऊपर रहेगा BOB। देखो यहाँ आ गया लाल रंग का कलर, आप ध्यान दीजिएगा, लाल रंग खतरे का सिग्नल, लाल रंग लोन लिए है, खतरे का सिग्नल है, नहीं देंगे कूद भी जाओगे। ठीक है, 2000 पे लोन लिए हैं। अच्छा, कैश में लिए, किसमें लिए? कंट्रोल से चुकाते समय ऊपर हो जाएगा कैश, ऊपर क्या हो जाएगा? कैश। नीचे क्या हो जाएगा? बैंक। ऊपर हो जाएगा कैश। अच्छा, कैश ऊपर कितना चुकाना है? पूरा चुकाना है, BOB में चुकाना है। देखो, अच्छा हम पूरा चुका दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है? क्लियर है, मेरा अकाउंट क्लियर है, सारा लोन चुका दिए, इसलिए यहाँ कोई लाल सिग्नल नहीं है। अमाउंट कितना हो गया? कोई भी बकाया वैसा नहीं है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, बैंक को पूछता है कै रुपए नोट लेके आओ, भरो, वाउचर भरा जाता है, जमा पर्ची भरा जाता है। बताओ 1000 बंद हो गया, 1000 का बंद हो गया, 500 का 4 नोट, 4 नोट, कितना हो गया? कंट्रोल से कोई दिक्कत? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्या हो गया? इसी का आगे था जर्नल, F7 जर्नल। कुछ नहीं करना था इसमें, आपको यहाँ पे जो DR ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप ऐड से करके सामान खरीदे थे जो आपको खरीदना था। ये तो था जर्नल, पढ़ाए नहीं भाई जी? पढ़ाए, इसमें यही तो था, सामान खरीदना था। चलो, सामान, कौन सामान खरीदना है? मान लीजिए हमने एक टीवी खरीदा था। क्या खरीदा था? टीवी। इसका अंदर क्या होगा? फिक्स एसेट। हमने पढ़ा रखा था, नहीं पढ़ा रखा था? फिक्स एसेट होगा। फिक्स एसेट इसका अंदर मतलब कितने का खरीदे थे आप? मान कितने का था? 2000 का। कितने का था? 2000। अच्छा, किसमें खरीदे थे? कैश में। किसमें? किसी का नाम लिखा था जी, किसी का नाम लिखा था, LC करके, विकास लिखा है, विकास। कंट्रोल से कोई दिक्कत? खत्म हो गया जर्नल, छोटा छोटा एकदम प्रोसेस है, खत्म हो गया। कोई भी चीज बचा नहीं है। क्या बचा है बताइए? मेमोरेंडम। F10 इसका रिवर्सिंग का था, तो कंट्रोल F10 इसका होगा, मेमोरेंडम का होगा। देखो ये कंट्रोल F10, मेमोरेंडम आ गया, मेमोरेंडम कंट्रोल F10 रिवर्सिंग कंट्रोल F10 से आपको करना है जो सामान, इसका कोई भी काम आपके दैनिक जीवन में, दैनिक लेखा जोखा में कोई भी इसका उपयोग नहीं है। आप सामान खरीदे हैं, मतलब किसी को आप दिए पैसा, मान लीजिए 1000 रुपए हमने दे दिया है, वो भाई को 1000 मैंने दे दिया है, ये बिस्लरी को 1000 दे दिए हैं। हाँ, प्रियांशु नाम है, बिस्लरी नाम रखे हैं। 1000 रुपए अभी तुम कहे रख के कहाँ आए हैं? देखो 1000 रुपए हमको दिए हैं और कहे हैं भैया तुम स्टेशनरी सामान ले आना, कॉपी किताब जो भी लाना है। हो सकता है वो कॉपी किताब 800 का ही मिले, हो सकता है 600 का ही मिले,
हो सकता है 500 का मिले, लेकिन बाकी का बाकी पैसा मुझे वापस बाद में क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा ना कि कितने का खरीदे थे। ऐसे में जब तक क्लियर नहीं होता तब तक याददाश्त के लिए मेमोरेंडम का उपयोग करते हैं। तो मेमोरेंडम का मतलब एक्चुअल उपयोग कहां होता है? याददाश्त के लिए। किसके लिए? याददाश्त। याददाश्त के लिए हम दे दिए हैं, इसको दे दिए हैं, कहा गया F10 कंट्रोल F10। किसको दिए जी? विकास को। क्या दिए हैं? पैसा। कितना दिए हैं? 1000 रुपए दिए हैं। ठीक है। किस सामान के लिए दिए थे? रुक जाइए, टीवी के लिए दिए थे। किसके लिए दिए थे? टीवी के लिए दिए थे। अरे उल्टा हो गया, टीवी ऊपर रहेगा, विकास नीचे रहेगा। विकास डेबिट, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल से खत्म हो गई मेमोरेंडम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, शॉर्टकट की सीख गए? आप शॉर्टकट की सीख गए? बेसिक टैली सीख गए? फुल फॉर्म सीख गए? आप फाइनेंशियल बन जाएंगे? कैपिटल अकाउंट किसी समझ में आ गया? कितने ग्रुप होते पता ही है? रिसिप्ट पढ़ा, परचेज पढ़ा, सेल्स पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट, जर्नल, मेमोरेंडम, रिवर्सिंग जर्नल, पॉइंट ऑफ सेल, सब खत्म। ऑडिट फीचर, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और बैकअप एंड रिस्टोर बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो बता देंगे। यानी अभी हमें रिवीजन करना ही है। कब करना है? टैक्स पढ़ते समय। टैक्स पढ़ लेंगे तो रिवीजन मारना है, तो जब रिवीजन मारेंगे तो हम ध्यान दीजिएगा क्या होता है। ऑडिट फीचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, नहीं क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बस इतना होता था। नेक्स्ट क्लास में जब रिवीजन करेंगे, रिवीजन टाइम में तब पढ़ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।